एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो बुलंद पहाड़ों और सब्ज वादियों से घरा हुआ था। 24 साला एक नौजवान मार्को रहता था। बाहर से मार्को बिल्कुल आम लगता था, जैसे बाकी लोग, लेकिन अंदर से उसका जहन कभी सुकून में नहीं था। उसके ख्यालात हमेशा दौड़ते रहते थे। एक ख्याल आता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। ये ख्यालात उसे हर वक्त थका हुआ, परेशान और बेचैन कर देते थे। मार्को अपना ज्यादातर वक्त मादी की गलतियों और पछतावों के बारे में सोचने में गुजारता। रात को भी वो पुरस्कून नींद नहीं लेता, बल्कि मुस्तकबल की फिक्र में मुब्तला रहता। कल क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो? इस तूफानी सोच की वजह से मार्को आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुशी खो बैठा। वो छोटे छोटे लम्हों का लुत्फ लेना भूल गया। वो शाद वो नादिर ही मुस्कुराता और उसके दिल पर हमेशा भारी बोझ रहता। एक दिन जब मार्को एक मुसाफिर से बात कर रहा था, उसने सुना कि एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों में दूर वाक़े है, एक दाना बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते थे कि वो बुजुर्ग पहले शहर में मशहूर माहिर नफ्सियात थे और बहुत से लोगों की जिंदगियों में सुकून और रहनुमाई फराहम कर चुके थे। बाद में उन्होंने शोर शराबे वाले शहर की जिंदगी छोड़कर कुदरत के करीब परामन जिंदगी अख्तियार कर ली थी। कभी कभार लोग लंबी दूरी तय करके उनसे मशवरा लेने आ जाते थे। ये सुनकर मार्को के दिल में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। उसने सोचा, शायद ये दाना बुजुर्ग मेरी मदद कर सकें। शायद वो मुझे सिखा सकें कि मैं अपने जहन को कैसे प्रस्कून रख सकता हूं। ज्यादा वक्त जाया किए बगैर मार्को ने फैसला किया कि वो बुजुर्ग से मिलने जाएगा। सफर लंबा और थका देने वाला था। मार्को ने कई दिन चलकर पहाड़ों और तंग रास्तों को अबूर किया और आखिरकार पहाड़ी गांव पहुंचा। गांव बिल्कुल प्रस्कून था और हुआ में एक अलग सा ताजा और आरामदायक एहसास था। गांव के किनारे पर मार्को ने एक छोटा सा घर देखा जो पौधों और फूलों से घरा हुआ था। घर के सहन में बुजुर्ग खामोश बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून मुस्कुराहट। मार्को आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और नर्म आवाज में बोला, दादा, मेरा जहन हमेशा बेचैन रहता है। मैं अपने ख्यालात पर काबू नहीं पा सकता। मैं अपने दिल में सुकून चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें और नरमी से मुस्कुरा दिए। इनकी मुस्कुराहट ही एक तरह की सुकूनदा एहसास थी। उन्होंने कहा, अगर तुम सुकून तलाश कर रहे हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। उन्होंने मार्को को सहन में ले जाकर पानी से भरा एक गिलास दिया, जो इतना भरा हुआ था कि एक हल्की सी हरकत से पानी गिर सकता था। गिलास मार्को के हाथ में देते हुए बुजुर्ग ने कहा, इस गिलास को लेकर गांव के आखिर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन याद रखो एक कतरा भी न गिरे। मार्को हैरान हुआ, लेकिन उसने चैलेंज कबूल कर लिया। उसने गिलास एहतियात से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता तंग और मसरूफ था। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, लोग गुजर रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने इर्द-गिर्द कुछ नहीं देखा। उसकी पूरी तौजा सिर्फ गिलास पर थी। कदम ब कदम वो आहिस्ता और एहतियात से चलता गया, हर हरकत और हर सांस पर फोकस किया। आखिरकार वो गांव के आखिर तक पहुंचा और वापस आया और एक भी कतरा पानी नहीं गिरा। उसने फख्र से कहा, दादा, मैंने कर लिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, क्या तुमने बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को कुछ लम्हे सोचकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा या सुना। मैं सिर्फ पानी पर फोकस था। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, यही वो राज है जिसकी तुम तलाश में थे। जब तुम्हारा जहन मौजूदा लम्हे में होता है तो खौफ, पछतावे और गैर जरूरी सोचों की कोई जगह नहीं रहती। जैसे तुमने पानी पर फोकस किया, उसी तरह तुम अपना जहन मौजूदा लम्हे पर मरकूज कर सकते हो। इसी लम्हे मार्को को समझ आ गई, सुकून कभी बाहर नहीं मिलता, ये हमेशा अंदर होता है। जब उसने माजी में रहना और मुस्तकबल की फिक्र करना छोड़ दिया तो उसका जहन प्रसकून हो गया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटे, मार्को ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब वो वही बेचैन नौजवान नहीं रहा। उसका दिल हल्का था और जहन प्रसकून। उसने आखिरकार सीख लिया कि अपने जहन को कैसे सुकून दिया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुतासिर कहानियां देख सकें। अगली कहानी तक प्रसकून और मौजूदा लम्हे में रहें।